मेरे जैसी शर्ट पहनने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, एटलीस्ट मेरी कटी तो नहीं हुई है। क्या बोला तूने? सॉरी सॉरी सॉरी। इतनी बड़ी बॉडी बना रखी है, डरा क्यों रहे हो भाई? तो यस माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। डरना नहीं चाहिए था जेफ हार्डी को यार। मैं मानता हूं कि ब्रॉक लेसनर सामने आ गया और लड़ने की हिम्मत नहीं हो सकती थी, बिकॉज उस टी शर्ट में, उस शर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उतनी। सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरे को वो अच्छा लुक नहीं लगा। बट ब्रॉक लेसनर इज द ओनली गाय जो कि WWE ड्राफ्ट के दिन आके कह सकते हैं आई एम फ्री एजेंट एंड आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, एंड दैट्स वाई ही इज द अल्फा मेल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। बट ये ड्राफ्ट की बात करते हैं जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड थे। आई वॉज नॉट दैट एक्साइटेड जो कि मैं पहले हुआ करता था यूजी, बिकॉज अभी थोड़ा ये लोग भी बोरिंग सा ही कर देते। आज भी हमने देखा प्रेजेंटेशन भी थोड़ी फीकी सी थी। सबसे पहली बात तो ये लोग क्यों थे? स्टेफनी मैकमैन क्यों नहीं थी? पुराने ड्राफ्ट देखो भाई सब, क्या मजा आता था। प्रेजेंटेशन अलग ही लेवल पे होती थी, देन रिएक्शन मिलता था सुपरस्टार्स का और बैक स्टेज से। इट वॉज जस्ट क्रेजी। बट फिर भी हमें कुछ सरप्राइजिंग ड्राफ्ट्स देखने को मिले जिसमें कि NXT वाले सुपरस्टार भी इन्वॉल्व थे। तो आज के लिए जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें भी काफी ठीक ठाक चेंजेस देखने को मिल गए। जैसे मैंने कहा था, रॉ एंड स्मैकडाउन की पहली पिक ऑफ कोर्स बिगी एंड रोमन रेंस रिस्पेक्टिवली ही होने वाली, एंड वही देखने को मिला। तो इसीलिए पहली पिक की तरफ से ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं। बट हाँ, जो दूसरी पिक्स थी इनकी, दैट वाज सरप्राइजिंग। स्मैकडाउन ने जहां पर चुना शार्लेट फ्लेयर को, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा हाँ, रॉ वुमेन्स चैंपियन है तो रॉ पे ही तो रहेगी, लेकिन इन्होंने रॉ वुमेन्स चैंपियन को ही उठा लिया। और स्मैकडाउन से फिर ये नहीं हुआ कि उन्हें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन उठा लेना, उन्होंने उठा लिया बियांका बेलेयर को। रॉ को लग रहा है कि अभी भी ये मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है जहां पर बियांका बेलेयर के पास टाइटल है, तो इसलिए बियांका बेलेयर को उठा लिया। एंड रिमेंबर मेरी प्रिडिक्शन वीडियो, मैंने क्या कहा था? बियांका साशा बेकी की राइवलरी चल रही है, तो फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूं कि बियांका बेलेयर को ये रॉ में उठा लेंगे। और किया। ये WWE वाली ही हरकतें हैं जो कि स्टोरी लाइन को ब्रेक करके ऐसे कर सकते हैं। ओनली WWE कैन डू दैट। और उन्होंने वो सेकंड पिक में ही दिखा दिया जब रॉ की वो बियांका बेलेयर निकली। बट क्राउन ज्वेल में इनके बीच ट्रिपल थ्रेट है, बियांका, बेकी एंड साशा के बीच। एंड आई डोंट इवन नो कि ये कैसे पुल ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि एक महीना ये बंदी रॉ में रहेगी, बाकी दोनों पॉसिबली स्मैकडाउन में रहने वाले हैं। बिकॉज अभी जब रॉ में ड्राफ्ट होगा, आई अज्यूम कि वहां पे जो है शार्लेट फ्लेयर की जगह बेकी लिंच को ले लिया जाएगा, लेकिन फिर भी साशा बैंक्स तो फिर स्मैकडाउन में ही रहेगी ना। आई डोंट नो मैन, ये क्राउन ज्वेल के टाइम पे जो उन्होंने हरकतें करी है ना, या तो उस पेपर व्यू के लिए कोई राइवलरी ना चल रही हो तो मजा भी है। बट क्या यार, स्मैकडाउन का अगला पिक यानी कि थर्ड पिक था कौन? ड्रू मैकिंटायर। हो ड्रू मैकिंटायर को मैंने नहीं रखा था। मैंने कहा कि क्या पता ड्रू मैकिंटायर और बिगी की वजह से हमें ना देखने को मिले, लेकिन हो गया भाई। फॉर्मर WWE चैंपियन इज हियर। और अभी जो लोग कह रहे थे ना, लोग तो नहीं, कोई किसने कहा था, किसी ने तो कहा था कि ड्रू मैकिंटायर, हाँ ट्रिपल एच ने कहा था कि ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस में ऑस्टिन एंड रॉक वाली इंटेंसिटी है। अब है तो भैया दिखा दो। स्मैकडाउन में दोनों सुपरस्टार अवेलेबल है, देखते हैं क्या कमाल कर पाओगे। सर्वाइवर सीरीज के बीच में तो इनके बीच क्लासिकल मैच देखने को मिला था, तो फिर ऐसे कुछ होता अच्छा है। एंड थर्ड पिक थी रॉ की तरफ से RK ब्रो, रैंडी ओटन एंड रिडल। जब रिटेन रखते हैं ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ ये पिक क्यों किया है तुमने? ये तो तुम पे था ही। अगर तुम्हें कोई लेना है तो वो तुम पिक करो ना। तो अगेन इट वाज नॉट दैट सरप्राइजिंग। बट स्मैकडाउन का सरप्राइजिंग था पिक, क्योंकि उन्होंने न्यू डे के एक्जेवियर एंड कोफी को लिया। अबे बदतमीज हो क्या बिल्कुल ही यार। पिछले साल तुमने बिगी को स्मैकडाउन में लेके इन्हें रॉ में लेके तुड़वा दी। अभी जब दोबारा से बिगी रॉ में गए तो ऐसा लगा कि जुड़ गई, लेकिन अब फिर तुड़वा दी इन्हें स्मैकडाउन में बुला के। अब करना क्या चाह रहे हो? इतनी क्या दुश्मनी है? कौन है इस ड्राफ्ट को बना कौन रहा है? ऊसोस, हद है यार। लेकिन रॉ का बड़ा सरप्राइज आया जब उन्होंने पिक किया था रेटेड आर सुपरस्टार एज को। रॉ वाले एज के बिना नहीं जी पाते और ये हमने देख लिया है। रॉक में आ गए एज। सो आई अज्यूम कि सेथ रॉलिंस भी आ सकते हैं, बट नहीं, सेथ रॉलिंस को स्मैकडाउन में ही रहने देते हैं। अभी भी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्हें हैंडल करनी है। एंड स्पीकिंग ऑफ सेथ रॉलिंस भाई, जो आज घर में घुसे हैं ना एज के, मज़ा आ गया पूरा। वो वेंडी वाली फीलिंग आ गई थी, बट वेंडी की जगह बेथ था। एंड सेथ रॉलिंस ने एज सच नाइस ट्रीटमेंट ही दिया है एज के घर को, एज सच कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मचाई। आई लाइक दैट सेगमेंट। एंड डिड यू नो कि जो सेथ रॉलिंस ने आज जैकेट पहनी थी, वो जैकेट एक्चुअली में किसी फैन ने उनको दी थी लाइव इवेंट के दौरान, एंड वो वही पहन के आ गए। दैट्स क्रेजी। सेथ रॉलिंस इज द ओनली गाय जो कि देता नहीं बल्कि लेता है फैन से। अगला पिक स्मैकडाउन की तरफ से हैप्पी कॉर्बिन एंड मैड कैप मॉस।
नाम देख रहे हो, मैड कैप मॉस। रिडिक मॉस एज सच उतना अच्छा लगा नहीं, इन्होंने कहा कि ये मैड कैप मॉस कर देते, इसकी शक्ल पे भी मैड कैप मॉस ही लिखा है। अब यार ये नाम है या किसी घास की प्रजाति है? सही में ऐसा लग रहा है कि किसी देश में ऐसी घास पाई जाती होगी, इसीलिए मैड कैप मॉस। एंड इनके बीच जो मैच हुआ था कॉर्बिन एंड केविन ओवेंस के बीच, उसे देखकर तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर आप AEW के फैन हो तो जश्न की तैयारी शुरू कर दो, बिकॉज हमारा केविन ओवेंस अब तुम्हारे पास आने वाला है बहुत ही जल्दी। सिर्फ एडम कोल को चुम्मियां नहीं मिलेंगी अब यंग बक्स की तरफ से, अब केविन ओवेंस को भी मिलने वाली हैं। सो गेट रेडी, बिकॉज कॉर्बिन से हारे हैं दो एंड ऑफ डेज खाने के बाद, ये कोई मजाक नहीं है ना। रॉ ने रिया रिप्ली एंड निकी ASH को रिटेन किया है, ठीक है अब क्या ही बोल सकते हैं। स्मैकडाउन की तरफ आई हिट रो, ओ यस हिट रो, द फैक्शन जिसके ऊपर मेरी नजर थी एंड मेरे को पता था कि ये कुछ करेगी। थैंक्स टू WWE जिन्होंने इसको तोड़ा नहीं। ये नहीं कि भैया एक को उधर भेजते एक को उधर, इसको फैक्शन की तरह ही लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट फैक्शन इज गोल्ड। माना कि स्वर्व स्क्वाड ने चैंपियनशिप जीती है, कब जीती थी? अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले जीती और तब से डिफेंड नहीं करी है, और अभी स्मैकडाउन में भी आ गए। सो लेट्स सी कि वो टाइटल इस NXT में चेंज होती है या नहीं। एंड रॉ ने रिटेन रखा कीथ बियर कैट ली को। वाओ, मेरी प्रेडिक्शन कीथ ली को स्मैकडाउन में जाने की थी, बट ठीक है, अगर रॉ को पसंद है तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्मैकडाउन ने रिटेन रखा नेओमी को, व्हाई नॉट, सोने डेविल से जो पंगे चलवाने। रॉ ने लिया रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को, एज आई प्रेडिक्टेड कि हाँ मिस्टीरियो भाई 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 क्यों बोल रहा हूँ मैं, बाप बेटे की जोड़ी जा सकती है। एंड स्मैकडाउन में मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो कि मैं चाह रहा था, वो अलग बात है कि इन लोगों की 8th पिक थी, एंड जेफ हार्डी इज हियर बेबी, नाउ ही कैन फाइनली फेस ब्रॉक लेसनर। जिस तरह से वो पार्ट हुआ था, मेरे को तो लगा कि नहीं ये यहाँ पर भी मैड कैप मॉस से शायद लड़ने आए होंगे, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जेफ हार्डी वर्सेस रोमन रेंस टाइप ऑफ स्टोरी लाइन्स। प्लीज इस बार कुछ ऐसा ही करना, ठीक है। एंड रॉ ने पता है किसको लिया? ऑस्टिन थ्योरी। कर दिया कचरा भाई। अबे द वे को उठा लेते पूरी भाई, जॉनी गर्गानो, कैंडिस लेरे, ऑस्टिन थ्योरी, इंडी हार्टवेल सब आ जाते, बस ऑस्टिन थ्योरी नहीं कर पाए यार। जो बंदे फैक्शन में अच्छे लग रहे हैं, ऑस्टिन थ्योरी का जो पहला कैरेक्टर था इतना बकवास था, और अचानक से जब द वे में आए थे इट वाज होल डिफरेंट लेवल, और वो चल सकता था। अभी सिंगल्स में ले लिया, ये बेकार लगा मेरे को। बस आई होप कि नेक्स्ट रॉ जो हो उसमें ड्राफ्ट में जॉनी गर्गानो वगैरह भी ड्राफ्ट हो। आफ्टर ऑल NXT भी है, तो बेसिकली रॉ ने NXT से ऑस्टिन थ्योरी को लिया, वहीं स्मैकडाउन ने NXT से हिट रो को लिया। सो आई अज्यूम कि 2 और NXT के कॉल अप्स हो सकते हैं रॉ में। एंड स्पीकिंग ऑफ नेक्स्ट, भाई साहब अगले ही हफ्ते स्मैकडाउन में किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट और क्वींस क्राउन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आर यू सरप्राइज्ड? वेल आई एम नॉट, क्योंकि इसी महीने क्राउन ज्वेल भी है। सो वी ऑल नो कि ये किंग और क्वीन कहाँ बनने वाले हैं, इनके फाइनल्स कहाँ हो सकते हैं। एंड यस, क्वीन पढ़ के तो आपने प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा कि कौन जीतने वाला है, और जो शार्लेट का नाम ले रहा है भाई आप बिल्कुल सही हो। ऑल्सो एक और चीज, ये एज का रॉ में ड्राफ्ट होना बहुत बड़ी बात है, मतलब समझ रहे हो कितने सुपरस्टार्स के साथ उनके ड्रीम मैचेस हो सकते हैं, नेमली एज वर्सेस AJ स्टाइल्स। बट रिमेंबर अभी रॉ का ड्राफ्ट बाकी है। जस्ट इमेजिन के AJ स्टाइल्स वहां से ड्राफ्ट हो जाए और स्मैकडाउन में चले जाए, भाई क्या दिल टूटेगा लोगों का। So overall I think SmackDown was a little bit fun just because of this draft segment। मतलब कई लोगों को तो कार्मेला का मास्क भी पसंद आ गया जब लिव मॉर्गन के मैच के दौरान उन्होंने अपने फेस को बचाने के लिए वो ग्लोरियस स्पार्कली अंडरटेकर मास्क रिप ऑफ बनाया। And apparently now Carmella is protected. But main event I was disappointed यार, बियांका और साशा बैंक्स का मेन इवेंट कौन रखता है भाई? कोई धुआंधार सा रोमन रेंस का मैच रखते, मजा भी आता, रोमन वर्सेस सेथ टाइप। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समरी है वो ये कि WWE ड्राफ्ट खत्म हुई है विद शार्लेट फ्लेयर स्टैंडिंग विद द टाइटल। आई डोंट नो कि उसकी क्या जरूरत थी, क्यों हुआ है, बट इट इज। अभी स्मैकडाउन में शार्लेट आ गई है, नाउ यू हैव टू लव हर। एनीवेज, आपको कैसी लगी स्मैकडाउन कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। एंड आर यू एक्साइटेड टू सी नाउ शार्लेट फ्लेयर्स मैचेस ऑन स्मैकडाउन? कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो अभी जब ये सब चीज़ें हो चुकी है, सो आई होप कि एक मिक्स टैग टीम मैच भी हो ही जाए,
Seth and Becky versus Edge and Beth Phoenix. That would be great. रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO